हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर आई हुई है 2-4 दिन रहने के लिए मेरे पास, और बच्चे, क्योंकि ये आर्मी में है मेरे जीजा जी, तो उनको गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं बच्चों को, तो वो आए हैं थोड़े दिन। तो ज्वाला जी मंदिर जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे घर से नज़दीक है वो। और हमने सोचा चलो आज वहाँ जाते हैं। तो हमने सोचा शाम के समय चलेंगे, क्योंकि मौसम भी बढ़िया होता है और ज़्यादा रश भी नहीं होता। तो अभी शाम को जा रहे हैं हम 6:30 बजे मंदिर की तरफ। तो ये घर की पौड़ियाँ उतर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी हम नीचे ही खड़े पार्क करते हैं, ऊपर नहीं अभी तक लाते, क्योंकि हमारा गेट छोटा है अभी। तो नीचे ही लाए ये गाड़ी, तो अभी वहीं बैठे हम। तो ये हम बाज़ार से निकल रहे हैं। ये हमारे गांव का बाज़ार है। ये दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं। तो अभी अपने बाज़ार से निकल रहे हैं हम। तो इस समय शाम के वक्त ज़्यादा रश वगैरह नहीं होता, तो अभी हमने सोचा कि चलो शाम को ही चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो आपको थोड़ा सा अपने गांव के आस-पास का व्यू भी बता देती हूँ। जो चंपापत्तन पुल पे मैंने एक अपनी वीडियो भी फुल बनाई है। तो वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो ये दरिया है कलेश्वर धाम का, देरा की तरफ जाता है। तो ये साथ साथ में सड़क जा रही है। तो अभी हम जाएंगे चंपापत्तन पुल की तरफ। तो ये देखिए साथ में कैसा व्यू है, पहाड़ियाँ, और ये चंपापत्तन पुल है सामने, उसमें से दरिया निकलता हुआ। बरसात के दिनों में तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, यहाँ सड़क तक आ जाता है। और सामने भी जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वहाँ भी चला जाता है लोगों के घरों में, इतना ज़्यादा पानी आता है बरसात में। फुल दरिया, लोग यहाँ वीडियो बनाने भी आते हैं। तो अभी हम पहुँच जाएंगे चंपापत्तन पुल के ऊपर। तो यहाँ पर कई यूट्यूबर ब्लॉगर वगैरह आते हैं वीडियो बनाने, क्योंकि यहाँ का व्यू ही बड़ा अच्छा है। इस पर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, पूरा ब्लॉग चंपापत्तन पुल के ऊपर। तो अभी ये पुल क्रॉस करके तो फिर जाएंगे हम ज्वाला जी की तरफ। तो ये है चंपापत्तन पुल, तो इसको क्रॉस करके अभी जा रहे हैं। तो अभी वो सामने दिखाई दे रही हैं ज्वाला जी की पहाड़ियाँ। तो वहाँ पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ से दिखाई दे रही हैं दूर से। तो यहाँ से वो पहाड़ियों के बीच में सामने छोटा सा वाइट कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है, वो ज्वाला जी का है। तो ये ज्वाला जी में पहुँच गए हैं हम चौक में। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके अब कार पार्किंग के लिए बनाई है जगह, क्योंकि आगे बाज़ार में रश बहुत होता है, तंग बाज़ार है। तो यहीं गाड़ी पार्क करके तो हम गलियों में से जाएंगे मंदिर की तरफ। तो ये आ गया है पार्किंग प्लेस। तो यहाँ पे कार पार्क करेंगे। और यहाँ पार्किंग प्लेस में है प्राचीन कुआं ये। तो इसकी भी वीडियो बना ली मैंने। ये ऊपर से लोहे से बंद कर दिया है, क्योंकि अभी कुओं का इतना यूज़ नहीं होता, तो ये ऊपर से बंद कर दिया है। ये प्राचीन कुआं है। तो ये काफ़ी खुली जगह है यहाँ कुएं के आसपास। तो ये पार्किंग प्लेस बना दिया है गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क की है हमने। तो अभी जाएंगे गलियों में से होते हुए थोड़ी दूर पैदल। काफ़ी तंग गलियाँ हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी खुली जगह है, पूरा छोटा सा ग्राउंड है। तो ये देखिए यहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा है वो सामने, और पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ है ये पार्किंग। तो अभी हम उतर के तो अभी जा रहे हैं गलियों में से, क्योंकि 10-15 मिनट पैदल चलना पड़ता था। तो हम गलियों में से होते हुए अभी जाएंगे। तो यहाँ से भी वैसे तो ऑटो जाते हैं मंदिर की तरफ पार्किंग प्लेस से, और इस टाइम यहाँ पे कोई था नहीं, तो हम पैदल ही चल दिए। चलो हमने सोचा थोड़ी दूर है तो पैदल ही चले जाएंगे। तो ये मैं और मेरी सिस्टर, पति और सिस्टर के बच्चे और बेटा, वो जा रहे हैं आगे। तो हमें 15-20 मिनट लगे यहाँ गलियों में से होते हुए जाते हुए। ये तो पैदल चल के गर्मी भी लग रही थी, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई भी थी, तो धीरे धीरे चला जा रहा था। तो ये मंदिर के पास शॉप है, तो यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लेना था, और चप्पलें वगैरह यहीं पे खोली थी। तो अभी यहाँ पे चप्पलें खोल के तो फिर प्रसाद वगैरह लेके तो फिर जाएंगे हम मंदिर की तरफ। तो अभी ये प्रसाद ले रहे हैं हम।
अभी जाते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर की पौड़ियाँ हो जाती हैं शुरू। तो अभी 7 बजने वाले थे, तो यहाँ पे दुकानदार भी बोल रहे थे कि जल्दी से चले जाओ, क्योंकि 7 बजे मंदिर बंद होता है, तो फिर 1 घंटे बाद 8 बजे खुलता है। तो ये सभी तो आगे भाग गए कि मंदिर बंद ना हो जाए, तो मेरे से भागा नहीं जा रहा इतनी तेज़। तो मैं चाह रही थी, मैंने देखा सभी चले गए, फिर भागी मैं। तो यहाँ पहुँची, ये मेन द्वार है मंदिर जी का, माता रानी का। तो देखिए कितना खुला मंदिर है, कितनी खुली जगह है। तो यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ ज्वाला जी माँ की ज्योति जगती है। तो इधर ये हवन कुंड में लोग हवन भी करवा रहे हैं। तो यहाँ से जाते हुए सबसे पहले प्राचीन मंदिर में ज्वाला माता जी के दर्शन किए जाते हैं, जहाँ पे ज्योत जगती है। तो इस पेड़ से होते हुए थे, यहाँ है ये जगह। जब हम पहले आए थे इतना रश, इतनी भीड़, नीचे बाज़ार तक लाइनें लगी होती थी। तो आज इतना रश नहीं था, खाली था, पर मंदिर बंद होने वाला, तो मैं भी भागी हुई थी यहाँ। तो ये चरण पादुका, तो ये मेन मंदिर है। तो अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते, तो बस वहाँ दर्शन करके तो फिर बाहर आ गए हम। तो ये साथ में है मंदिर। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति और माता जी के सभी रूपों की मूर्तियाँ हैं। तो जहाँ ज्योति जगती है वहाँ पर नहीं फ़ोन ले जाने देते, तो वहाँ पर नहीं वीडियो बनाई, तो बाकी में मंदिर की बना लेते हैं। तो वहाँ बना रही हूँ मैं। तो दर्शन करने के बाद यहाँ फिर बाहर शिव का छोटा सा मंदिर है, ये महादेव का। तो यहाँ पर, और इसके बाद छोटा गणपति जी का भी मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर शक्तिपीठ में कई छोटे छोटे मंदिर हैं। तो सभी के दर्शन करने के बाद तो यहाँ हम बाहर थोड़ी देर घूम रहे थे, क्योंकि हमें थक चुके थे। तो काफ़ी खुला मंदिर है, तो थोड़ा समय हमने यहाँ पर बिताया, क्योंकि जब नवरात्रों में रश होता है तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी लाइन में लगना पड़ता है। तो आज तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो आराम से दर्शन हो गए। सामने ऊपर महादेव जी की मूर्ति। तो इस साइड भी मंदिर था ऊपर, पर 7 बज चुके थे, तो वो ऊपर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया, तो हम ऊपर नहीं जा पाए। तो ये बंदर भी बैठा है ऊपर तो यहाँ पे बंदर वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो यहाँ कुछ समय बिताने के बाद तो फिर बच्चे बोल रहे थे चलो बाज़ार, क्योंकि हम मेन बाज़ार से नहीं आए थे, तो गली में से आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं पौड़ियाँ उतर के मेन बाज़ार, क्योंकि बच्चों को कुछ सामान और कुछ लेना था और कुछ खाना पीना भी था। तो हमने सोचा चलो बाज़ार भी घुमा आते हैं बच्चों को। तो ये बाज़ार है, काफ़ी दूर तक, काफ़ी बड़ा बाज़ार है, बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की भी, सामान ख़रीदने की भी, खिलौनों की, सभी प्रकार की। तो यहाँ पे हम ले रहे थे। ज़्यादातर बच्चे वो लेते हैं जो आम का बना होता है, आम पन्ना, तो कहते हैं वो ख़रीदना है, और साथ में कुछ खिलौने वगैरह। तो ये फिर देख रहे थे हम, काफ़ी देर घूमते रहे यहाँ बाज़ार में, काफ़ी सामान देखा, बढ़िया ज़्यादा शॉप्स में, क्योंकि इतना रश नहीं था, इतनी भीड़ नहीं थी आज। ज़्यादातर भीड़ नवरात्रों में ही होती है। तो ऐसी साफ़ खुली जगह बड़ी अच्छी लग रही थी। तो फिर बच्चे बोल रहे थे कि गोलगप्पे भी खाने हैं, तो फिर मैंने बोला चलो इनको गोलगप्पे भी खिला देती हैं, थोड़ा सामान ख़रीद लें। तो यहाँ से लिया हमने आम पन्ना वगैरह। फिर जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। तो गोलगप्पे वाले के सामान ख़त्म ही होने वाला था, तो ज़्यादा इतने टेस्टी नहीं लगे, पर गर्मी थी और प्यास वगैरह लग रही थी। तो बच्चे बोल रहे थे खाने हैं, तो इतने तीखे या मीठी चटनी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फीके फीके ही थे, पर चलो टेस्ट आ गया, तो बच्चों ने खाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो 1-2 मैं भी खा लेती हूँ। तो फिर 1-2 गोलगप्पे फिर मैंने भी खाए, पर ज़्यादा तीखे नहीं बनाए थे, और इतने बड़े दे दिए, बड़ी मुश्किल से खाया मैंने गोलगप्पों का साइज़ ही काफ़ी बड़ा बड़ा है।
गोलगप्पे खाने के बाद फिर बेटा बोले कि मुझे टेडी वगैरह लेने हैं, तो फिर टेडीज़ की शॉप में गए, खिलौनों की शॉप में। तो बड़े अच्छे अच्छे सुंदर खिलौने रखे थे यहाँ पे, काफ़ी सुंदर थे। टेडी कितने सुंदर थे। तो फिर कितनी देर यहाँ खिलौने देखने के बाद फिर बेटे ने छोटे छोटे 2-3 खिलौने पसंद किए, तो फिर वो लिए हमने। तो काफ़ी बड़ी शॉप थी, काफ़ी सुंदर खिलौने टेडीज़ वगैरह रखे हुए थे यहाँ पर। ये भेड़ें बड़ी प्यारी लग रही थी। और फिर आ जाते हैं हम चप्पलों की दुकान पे, तो फिर वहाँ से चप्पलें डाल के तो अभी आ रहे हैं वापस। तो अभी 7 साढ़े 7 हो चुके हैं और काफ़ी अंधेरा था, तंग गलियाँ और ऑटो वगैरह भी आ रहे थे। तो हम फिर गली में से होते हुए पार्किंग तक जाना था, तो फिर वहाँ जा रहे हैं हम। तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि गलियाँ बड़ी तंग हैं और ऑटो वगैरह भी आ रहे थे। तो धीरे धीरे आराम से निकल रहे थे गलियों में से होते हुए। 8 साढ़े 8 हो गए हैं, तो अभी हम पहुँचे गाड़ी में। तो अभी आ रहे हैं घर की तरफ। तो ये फिर से पहुँच गए हैं वापस चौक में। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि गाड़ी घर तक नहीं जाती, तो नीचे उतर जाएंगे। तो ये पार्क करके आएंगे। तो अभी हम उतर जाते हैं वहाँ बाज़ार में ही। तो अभी जाएंगे हम घर को। तो अब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।